Are you scared of adapting to keto because you have migraine and you're always scared of adapting to a new diet or changing your routine because you have migraine and you have to pop pills? This video is for you. Hi, welcome to this brand new video. I'm Rahul Kamra, founder of Ketorets, and this is the most common topic. ये काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है कि जब वो कीटोजेनिक डाइट पे अडैप्ट कर रहे होते हैं, एक लो कार्ब डाइट पे होते हैं, तो उनको माइग्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको लगता है कि अच्छा, हम लोग अगर स्टार्टिंग में फास्टिंग करेंगे या हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या हम अपना रूटीन चेंज करेंगे तो माइग्रेन ट्रिगर होगा। जिसको माइग्रेन ट्रिगर होता है उसको पता है कि दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, दिस कैन लास्ट लॉन्ग फॉर डेज। एंड यू विल बी वंडरिंग कि हम कैसे अपनी कीटोजेनिक डाइट पे जब अडैप्ट करें तो माइग्रेन हमें ट्रिगर ना हो। सो दिस इज वेरी कॉमन एंड मिलियंस ऑफ पीपल across the world they have suffered from migraine. A lot of people think कि अच्छा ये खाने से रिलेटेड है, कुछ लोगों को लगता है कि डाइटरी प्रेफरेंसेस चेंज करने से रिलेटेड है, कुछ लोगों को लगता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स अगर कीटोजेनिक डाइट के आपको मिलेंगे तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। हम सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। स्टे ट्यून टिल द एंड। So we'll divide this video into 4 chapters. Chapters पूरे नीचे बार में हैं, आप जरूर उसको navigate कर सकते हैं। Chapter number 1, ketogenic diet and its connection with migraine. So quickly recapping ketogenic diet, it's a high fat, adequate protein and low carbohydrate routine जिसके अंदर आपकी body ketogenesis में shift होती है। It's a metabolic state. नीचे लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। Do check out the Indian keto diet, a playlist which can help you to understand everything about keto, how to get out of keto, what to eat on keto. Playlist को check out करना मत भूलिएगा। So when you adapt to ketogenic diet, your body starts utilizing a different source of fuel which is ketones. Ketones are produced naturally by your liver. इसके लिए कोई आपको अलग से सप्लीमेंट या कोई अलग से दवाई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने कीटोजेनिक डाइट को फॉर्मुलेटेड रखें, उसको भगवान भरोसे कीटो ना करें। कीटोजेनिक डाइट हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू वेट लॉस एंड आल्सो हेल्प्स यू विद माइग्रेन रिलीफ। इस पे मैं आगे आऊंगा कि माइग्रेन रिलीफ कैसे होता है, इसकी साइंस को भी समझेंगे साथ में। तो कीटो का माइग्रेन से कनेक्शन ये है कि बिकॉज कीटोजेनिक डाइट हेल्प्स यू विद एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। तो ये काफी ज्यादा लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। इनफैक्ट मैं इसको कहूँगा ये एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि जब वो कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट होते हैं, जब वो अपने बॉडी के ब्लड शुगर को कम करते हैं, तो उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उसकी वजह से माइग्रेन थोड़ा कम होता है। इसके पीछे स्टडीज भी काफी ज्यादा कहती है कि 90% ऑफ द पीपल जो सफर फ्रॉम माइग्रेन ईदर दे हैव वेरी हाई प्रोसेस्ड फूड और दे हैव वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ व्हिच कैन ट्रिगर माइग्रेन। माइग्रेन काफी लोगों को ट्रिगर होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फास्टिंग, क्योंकि जब वो फास्ट कर रहे होते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से ड्रॉप डाउन होता है एंड दैट कुड बी मिसकम्युनिकेटेड एज कीटो फ्लू सिम्टम्स। अगर आपको कीटोजेनिक डाइट पे 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद भी सर दुख रहा है या आपको माइग्रेन का पेन है जो आपको पहले ट्रिगर हो चुका है, यू विल बी एबल टू फिगर आउट वेदर दिस इज माइग्रेन और दिस इज कीटो फ्लू। हाउएवर काफी लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं, तो पहले 1 हफ्ते के लिए बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैव कीटो फ्लू सिम्टम्स व्हिच विल बी हेडेक और सम काइंड ऑफ नॉजिया और वॉमिटिंग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फैक्ट कीटो हेल्प्स लॉट ऑफ पीपल टू नॉट टू हैव माइग्रेन एंड हेडेक्स। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है दैट वर्किंग विद 1000+ पीपल इन द लास्ट 5 years of my professional experience, I have seen most of the people who suffer from migraine after adapting to keto, they have not experienced it even a single time. However, some people definitely experience it the moment when they are not having enough salt water. Salt water also can generally give you headaches. अगर आप नहीं पिएंगे नमक पानी तो आपकी कीटोजेनिक डाइट के अंदर आपके एनर्जी लेवल्स हमेशा लो रहेंगे। That is very critical for you to make sure. Also एक और चीज मैं कर रहा हूँ आपके लिए, मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में which is related to keto flu symptoms. So please do check out that video also so that you can be mentally prepared when you're adapting to keto. So let's move to chapter number 2. What science has to say about it? क्या कहती है साइंस इस बारे में? तो इसका सिंपल सा एक वर्डिक्ट है कि साइंस कुछ नहीं कहती है कीटो और माइग्रेन के बारे में। लिटरली देयर आर वेरी लेस स्टडीज व्हिच आर रिलेटेड टू कीटोजेनिक डाइट एंड माइग्रेन, क्योंकि सैंपल साइज ही बहुत कम है। बहुत कम लोग कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं, या अगर वो शिफ्ट भी हो रहे हैं तो उनको माइग्रेन हो सकता है नहीं हो। Whereas there are certain studies which definitely claim कि माइग्रेन के पीछे का रीजन 90% ऑफ द स्टडीज में निकला ही नहीं है। पता ही नहीं है कि माइग्रेन होता क्यों है, क्योंकि काफी बार ये होता है कि आपके ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं या आपका ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है दैट गेट्स डिसरप्टेड एंड दैट कुड कॉज माइग्रेन। देयर आर अदर स्टडीज व्हिच आई वाज रीडिंग एंड व्हिच शोड दैट माइग्रेन जो है वो कितनी बार किसी स्टिमुलाई से ट्रिगर होगा, किसी खाने से ट्रिगर होगा, किसी फूड ग्रुप से ट्रिगर होगा। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल है, कुछ लोगों को कुछ सार चीजें खाने से, लेमन खाने से या कर्ड खाने से माइग्रेन होता है, कुछ लोगों को नहीं खाने से माइग्रेन होता है, कुछ लोगों को ज्यादा खाने से, ओवर ईटिंग करने के बाद भी माइग्रेन होता है। सो देयर आर स्टडीज व्हिच डेफिनेटली शो अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज, बट एक सिंपल सी बात है दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु हैव गिवन देयर पर्सनल ओपिनियंस इन दीस स्टडीज एंड देयर आर अदर टेस्टिमनीज एज वेल वेयर दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी काइंड ऑफ हेडेक्स। हाउएवर व्हेन यू आस्क अबाउट माय वर्डिट अबाउट इट विद अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट साइंस, एक पर्सनल चीज मैं आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि इसके अंदर अगर आप अपनी कीटोजेनिक डाइट को फॉर्मुलेट करके एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में अडैप्ट करेंगे, यू विल सी योर migraine attacks
being less. If you have chronic migraine, you may see your medication going down because at the end of the day, your mood gets regulated with your blood sugar spikes, which completely gets eradicated on a ketogenic diet. अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे, which is going to be considerations when you're starting with keto and you have migraine. सबसे पहला कंसिडरेशन है कि आपको prolonged fasting नहीं करनी है. फास्टिंग काफी बार आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है. इनिशियली आप 24 आवर्स की अगर फास्टिंग करेंगे, यू विल गेट इनटू कीटोसिस, दैट इज टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स. बट लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि एक हफ्ते का फास्ट, 10 दिन का फास्ट मत करिए. इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू गो कंप्लीटली क्रेजी अबाउट फास्टिंग. सेकंड थिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकल इज दैट व्हेन यू अप्रोचिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग विद कीटो, you have to be smart about it. Once you're adapted completely in ketosis and you're fat adapted, that takes 6 to 8 weeks. 6 से 8 हफ्ते लगते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपने फैट एडेप्टेशन की वीडियो भी नहीं देखी है, ना ही आपने ये वीडियो देखी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कब करना चाहिए, क्या ये आपके लिए है कि नहीं. सो डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन so that you don't miss the next time when I post any informative content. Third thing which is very important is to focus on fundamentals of ketogenic diet. So sleep, activity, water, whereas you have to also take care of your stress. अगर आप सो कम रहे हैं, migraine attacks would be there when you are adapting to a ketogenic diet, a low carb diet or any kind of diet, because at the end of the day your overall well-being is very, very critical. The last consideration which I want you to make is mental preparedness. If you're going through a stressful event, अगर आपकी लाइफ में कोई भी stress है and you have migraine and you want to adapt to ketogenic diet, be very mindful about it. Make sure that you assess yourself very critically and then only you adapt to keto. At times हमारी गलती ये होती है कि हम बहुत जल्दी keto पे adapt करने लगते हैं just because we want to lose fat for a wedding or for any kind of function, and we don't even realize that at this point of time your stressful moments are going to cause migraine attacks to you when you're adapting to keto. So chapter 4 conclusion. I think you should give it a shot when you're adapting to keto. If you have migraine, you should be mentally prepared and you should formulate a ketogenic diet which is suitable according to your goals, which is according to your current ratios. कितनी बार लोग माइग्रेन की वजह से कोई भी डाइट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे हेडेक हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर आप मेंटल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं इस बारे में और साथ में आप अपने खाने में हाई फैट्स रखेंगे, so you will not be in crazy caloric deficit, which a lot of people do, that they go below 1000 calories and they expect the body to react it very normally. Rather, you should slide into keto gradually and see how the body reacts into this routine. So I hope you liked the video. Don't forget to share it with your friends. Subscribe to the channel pressing the bell icon. And if you need any help while adapting to a ketogenic diet, और अगर आपको migraine है तो मुझे Instagram पे DM करना मत भूलिएगा, या तो comment करिए migraine and I'll get in touch with you. If you want to learn more about gut health and you want to learn more about secrets of gut health which can help you to maximize your fat loss, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. I'll see you next week with a brand new video. This is Rahul Kamra signing off.